यूपीएससी हमारे देश के कई युवाओं का सपना है और हर साल लगभग 7 से 8 लाख लोग इस परीक्षा में अपनी किस्मत आजमाते हैं। इनमें से आधे से अधिक ऐसे होते हैं जो यह परीक्षा चौथी या पांचवी बार लिख रहे होते हैं और अपने जीवन के कम से कम 6 साल इस प्रयास में दे चुके होते हैं। जरा सोचिए, 6 साल, यानी यदि तैयारी शुरू करते समय आपकी उम्र 22 साल की थी तो अब आप 28 साल के हो चुके हैं और आप 22 की उम्र में जहां खड़े थे 28 की उम्र में भी वही हैं और किस उम्र तक वहीं रहेंगे इसका कोई जवाब नहीं है। क्या ये सही है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, हम सब जीवन में कुछ बनने का, कुछ पाने का सपना जरूर देखते हैं और उस सपने को पूरा करने के लिए हम जी तोड़ मेहनत भी करते हैं, लेकिन कभी कभी हम कुछ ऐसा हासिल करने निकल पड़ते हैं जो शायद हमारे भाग्य में नहीं होता या जिसे हम डिजर्व नहीं करते। और ऐसी चीज को हासिल करने के लिए समय व्यर्थ करना कुछ वैसा ही है जैसे रेगिस्तान में मृग मरीचिका के पीछे भाग भाग कर अपनी सारी एनर्जी खत्म कर देता है। यूपीएससी की तैयारी करना अच्छी बात है, लेकिन यूपीएससी को ईगो का इशू बना लेना बहुत ही घातक है। इसको ऐसे समझते हैं कि आप सबको कभी न कभी परीक्षा में ऐसे सवाल जरूर मिले होंगे जिनका जवाब आपको पता तो होता है, लेकिन उस समय आपको याद नहीं आ रहा होता या उस समय वह आपसे हल नहीं होता। अब चूंकि लगता है कि यह सवाल आपने पढ़ा है तो आपसे जरूर हल होगा और इसी चक्कर में आप अपना कीमती समय बर्बाद कर देते हैं और अंत में आप पूरा पेपर भी सॉल्व नहीं कर पाते। दोस्तों, कुछ ऐसा ही यहाँ भी है। आपने 2-3 साल यूपीएससी की तैयारी की, आप उसके सिलेबस को अच्छी तरह पढ़कर कवर कर चुके हैं, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता और आप हर बार यह सोचकर फिर से परीक्षा की तैयारी में लग जाते हैं कि इस बार आप जरूर सफल होंगे और अंत में जीवन के कई महत्वपूर्ण साल इसी प्रयास में गुजर जाने के बाद आपको पता चलेगा कि आप कितना पीछे रह गए हैं और ना जाने कितने मौके आपने गंवा दिए हैं। दोस्तों, जीवन में सफल होने का कोई एक तरीका नहीं होता और हम सबको ये बात समझने की जरूरत है तो यह समझने की कि कब हमें अपना ट्रैक चेंज कर लेना चाहिए। जीवन के जिस दौर में आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं वह दौर बहुत ही विशिष्ट होता है। दोस्तों, इस समय आप ऊर्जा और क्षमता के चरम पर होते हैं और इसे सही जगह पर उपयोग कर आप सफल और समृद्ध हो सकते हैं। धोनी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरा सपना था कि मैं एयरफोर्स में पायलट बनूं, लेकिन मुझे जल्द ही यह समझ आ गया कि यह मेरा सपना ही नहीं है, लेकिन मैं कर नहीं सकता हूं तो बेहतर है कि मैं वह कार्य करूं जो कर सकता हूं। आपको भी यह बात समझनी चाहिए। यदि आप 2 या 3 अटेम्प्ट के बाद भी यूपीएससी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो शायद आपके लिए ट्रैक बदलने का समय आ चुका है। आपको किसी और क्षेत्र में कोशिश करनी चाहिए और उस क्षेत्र में एक्सेल करने का प्रयास करना चाहिए। यदि आपको यूपीएससी से बहुत प्यार है तो आप नौकरी करते हुए भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या 2 या 3 साल की तैयारी में जो कुछ सीखा है उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यूपीएससी का मतलब सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि पर्सनैलिटी और इंफॉर्मेशन से भी है। जब आप इसकी सीरियस तैयारी करते हैं तो आप जीवन में कई सारी चीज़ों के बारे में सीखते हैं जिनका उपयोग आप जीवन के दूसरे क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कर सकते हैं। इसको समझने के लिए आपको चाय सुट्टा बार नाम के टी चेन के संस्थापक अनुभव दुबे का इंटरव्यू जरूर सुनना चाहिए, जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी की, असफल हुए लेकिन समय रहते अपनी मंजिल को बदला और आज एक सफल एंटरप्रेन्योर हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको यूपीएससी की तैयारी जरूर करनी चाहिए, लेकिन उसे जीवन का एकमात्र लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। यदि आप सिविल सर्वेंट नहीं बन सकते तो किसी और फील्ड में जरूर सफल होंगे और देश की तरक्की में आप अपना योगदान भी देंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो, एक नए विषय पर। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।